नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेनजी प्रोटेस्ट के बाद नियुक्त की गई नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में, इससे नेपाल को क्या फ़ायदा मिलेगा इसके बारे में, और भारत के लिए इनकी नियुक्ति अहम क्यों मानी जा रही है। इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में सरल और आसान भाषा में आपको बताने का प्रयास करूंगा। आइए शुरू करते हैं। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के बारे में जानते हैं आसान और सरल भाषा में। नेपाल में पहली महिला अंतरिम प्रधानमंत्री बनी है, नाम है सुशीला कार्की। नाम क्या है? सुशीला कार्की इनका नाम है। और ये कहाँ की अंतरिम प्रधानमंत्री बनाई गई है? नेपाल की। क्यों? आप सभी को पता है पिछले कुछ समय से नेपाल में जेनजी प्रोटेस्ट चल रहा था, उसके बाद हिंसा हुई और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। इस वजह से ये पद खाली था, पावर वैक्यूम था, उसको वापस से फिल करने के लिए नियुक्त की गई हैं नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री, अंतरिम प्रधानमंत्री। नाम है सुशीला कार्की। ये कौन है? ये सुप्रीम कोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश रही हैं सुप्रीम कोर्ट की। नाम है सुशीला कार्की। अब ये बन गई हैं नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री और वो इस पद पर पहुंचने वाली नेपाल की पहली महिला हैं। और नेपाल की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली भी पहली महिला थी सुशीला कार्की। अपने न्याय प्रसिद्धि के लिए, अपनी एकदम साफ सुथरी छवि के लिए जानी जाती हैं। जेनजी ने, नेपाल की सेना ने और नेपाल के प्रमुख अधिकारियों ने इनकी नियुक्ति में अहम भूमिका निभाई है। ये जो है नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब देखिए इनका शपथ ग्रहण समारोह आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये जो है नेपाल के राष्ट्रपति हैं, इनका नाम क्या है? इनका नाम है रामचंद्र पौडेल। इनका नाम क्या है? रामचंद्र पौडेल। इन्होंने शपथ दिलाई है। शपथ किसको दिलाई है? नाम है सुशीला कार्की। किस पद की शपथ दिलाई है? अंतरिम प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई है। कब दिलाई है शपथ? 12 सितंबर 2025 को रात्रि में 9 बजे ये कार्यक्रम हुआ है। कहां पर कार्यक्रम हुआ है? नेपाल के राष्ट्रपति भवन, जिसे शीतल निवास के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है नेपाल के राष्ट्रपति का नाम क्या है? जवाब होगा रामचंद्र पौडेल। नेपाल के राष्ट्रपति भवन का नाम क्या है? जवाब होगा शीतल निवास। इनके शपथ ग्रहण समारोह में, सुशीला कार्की जी के शपथ ग्रहण समारोह में प्रमुख राजनीतिक दलों के नेता, सेना प्रमुख, जेनजी आंदोलन के प्रतिनिधि और इसके अलावा बहुत सारे देशों के राजदूत शामिल हुए, जिनकी तस्वीर में मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा। शपथ के तुरंत बाद कार्की जी से बोला गया कि इनको एक छोटी कैबिनेट का गठन करना है, एक छोटे से मंत्रिमंडल का गठन करना है और इनकी जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, नियुक्ति के बाद सरकार को 6 महीने के भीतर चुनाव कराने हैं। ये इनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की जी की। ये पहले ही सुनिश्चित कर दिया गया और खबरें आ रही हैं कि नेपाल की संसद को भंग कर दिया गया है। अगले 6 माह में यहां पर निष्पक्ष चुनाव करवाने की जिम्मेदारी, संवैधानिक तरीके से चुनाव करने की जिम्मेदारी पहली महिला अंतरिम प्रधानमंत्री, नाम है सुशीला कार्की, इन्हीं को दी गई है। ये शपथ ग्रहण समारोह के पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है। अगर आप देखें तो ये शपथ ग्रहण समारोह में इस तरीके से मुख्य उपस्थित रहे लोग, वो आपको दिख रहे हैं और यहां पर वो शपथ लेती हुई दिख रही हैं। नाम है सुशीला कार्की। ठीक है। अब देखिए ये भारत के लिए अहम क्यों मानी जा रही हैं, उसके पहले आप जान लीजिए इनके परिचय के बारे में। आपसे कोई पूछ सकता है कि नेपाल की जो अंतरिम प्रधानमंत्री बनाई गई हैं, नाम है सुशीला कार्की। उनका जन्म कब हुआ? 7 जून 1952 में जन्म हुआ। कहां पर? मोरांग जिला, नेपाल में। ठीक है। इन्होंने कहां से पढ़ाई की है? BHU, मतलब कि इन्होंने भारत के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, जो हमारे लिए अब गर्व की बात है। और इनके विचार भारत के लिए सकारात्मक है, जो हमारे लिए फायदा हो सकता है। 1979 में इन्होंने वकील के तौर पर करियर की शुरुआत करी और ये 2016-17 में नेपाल की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी। ये भ्रष्टाचार विरोधी रुख के लिए
और अपनी क्लीन इमेज के लिए जानी जाती हैं। इन्होंने लगातार भ्रष्टाचार का विरोध किया है। इस वजह से तत्कालीन सरकार ने इनको मुख्य न्यायाधीश से पद से निलंबित करने का प्रयास किया था, लेकिन बाद में इन्होंने अपना पूरा कार्यकाल किया। तो जैन जी जो हैं इनको एक प्रकार से निष्पक्ष छवि के लिए देख रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि आगे आने वाले 6 महीने में ये निष्पक्षता से चुनाव करवाएंगी और जैन जी की जो मांग है, जो आंदोलनकारियों की मांग है, उनको ये पूरा करने का प्रयास करेंगी। यही इनकी जिम्मेदारी है। इनको प्रधानमंत्री क्यों बनना पड़ा? सुशीला कार्की जी को प्रधानमंत्री इसलिए बनना पड़ा क्योंकि केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया था और अब खबरें हैं कि संसद भंग हो गई है और इनके प्रधानमंत्री बनने में अहम भूमिका राष्ट्रपति की रही है, नेपाल के सेना की रही है और प्रदर्शनकारियों की जो एक प्रकार से प्रतिनिधि हैं, जैनजीज के जो प्रतिनिधि हैं, उन्होंने आम सहमति से इन्हें प्रधानमंत्री के रूप में, अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में एक प्रकार से नियुक्त किया है। अब ये भारत के लिए क्यों अहम है? भारत के लिए कार्की जी की नियुक्ति जो है अहम मानी जा रही है क्योंकि इनका शिक्षा से और व्यक्तिगत तौर पे भारत से जुड़ाव है, जो एक पॉजिटिव हो सकता है भारत और नेपाल के रिश्ते के लिए। भारत हमारा पड़ोसी है, अगर नेपाल हमारा पड़ोसी है, अगर वहाँ अस्थिरता रहेगी तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर वहाँ पे भारत से जुड़े हुए अगर किसी व्यक्ति को नेतृत्व मिलता है तो वो हमारे लिए सकारात्मक माना जाता है। ठीक है। और जो सुशीला कार्की जी हैं वो भारत नेपाल के पारंपरिक रिश्तों को संतुलित रूप में देखती हैं, क्योंकि देखिए इससे पहले जो प्रधानमंत्री थे केपी शर्मा ओली, उनका झुकाव चीन की तरफ था जो भारत की दृष्टि से अच्छा नहीं माना जा रहा था। अब उनको हटा दिया गया है। अब जो ये आई है, नाम है सुशीला कार्की, ये भारत के साथ पारंपरिक रिश्तों को संतुलित देख रही हैं और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ की है, उन्हें नमस्ते कहा है और उन्होंने कहा है कि वो भारत के साथ बेहतर संबंध रखेंगी। सुशीला कार्की की नियुक्ति को एक तटस्थ व्यक्ति के रूप में, एक साफ सुथरी नेतृत्व करने वाली जो महिला हैं, उनको इस पद पर दिया गया है, जो माना जा रहा है कि जैनजीज जो हैं एक अच्छे व्यक्ति को लाना चाहते थे, सेना अच्छे व्यक्ति को लाना चाहती थी। इस वजह से नेपाल में इनकी नियुक्ति की गई, जो भारत के पक्ष में भी है क्योंकि इनका जुड़ाव भारत से रहा है। आप इनकी नियुक्ति के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर हम देखें इनकी नियुक्ति से ओवरऑल जो है क्या चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं, निष्कर्ष निकालें तो नेपाल ने इतिहास रचते हुए पहली बार महिला प्रधानमंत्री को बनाया है। अब जिम्मेदारी है इनके ऊपर। देखिए क्रांति हुई, क्रांति के बाद सत्ता परिवर्तन हुआ। अब आने वाले 6 महीने नेपाल के लोकतंत्र के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं और उसमें जिम्मेदारी किसकी है? सुशीला कार्की जी की जिम्मेदारी है कि वो जनता को एक पारदर्शी तरीके से और निष्पक्ष शासन प्रदान करें और उन्होंने जो मांग की है उनको जो है पूरा करने का प्रयास करें, निष्पक्ष चुनाव करवाएं और नेपाल में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपना काम करें, जैसा कि उन्होंने मुख्य न्यायाधीश रहते हुए नेपाल को मजबूत करने का प्रयास किया था। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वे इस अशांत माहौल को शांत करके देश को एक स्थिर लोकतंत्र दे पाएंगी और लोकतांत्रिक चुनाव की ओर ले जा पाएंगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। इस सवाल के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।